अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज एक बड़ा अहम तरीन इशू है, उसके ऊपर बात करूंगा। सालम इलियास कत्ल केस, ये वाक़या हुआ था 12/20/2023 को। ये वाक़या राजा बाज़ार में ही इस नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े को आज ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं हुई। मैं बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर जब ये वाक़या हुआ, इसको इनिशियली मैंने टच किया, तो उस वक्त क्योंकि सालिम इलियास की जो वहाँ से डेड बॉडी थी वो मैंने ही खुद उठाई थी मौके से, और वहाँ पर और भी लोग बहुत सारे मौजूद थे। जब SHO साहब ने मुझसे ये बात की कि हमने मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, फिर बाद में सालिम इलियास का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है हमने डेड बॉडी कश्मीर लेके गए और रात को ही इन्हीं मुल्ज़मान के खिलाफ FIR चार्ज हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं की, और बाद में मुझे इल्म हुआ कि वो जो मुल्ज़मान हैं, जो चीफ मुल्ज़म हैं इस वकूए के, वो ही अरेस्ट नहीं हुए। उसके बाद कई बार जो सालिम इलियास है, इसके वालिद CPO के पास गए और मुतअद्दिद जगहों पर उन्होंने इंसाफ के लिए दस्तक की, लेकिन कहीं भी इंसाफ उनको फराहम ना हो सका। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 3 माह गुजरने के बाद पुलिस उसी तरह कोई भी पेशरफ्त नहीं कर रही, और मुल्ज़मान जो हैं वो FIR में नॉमिनेटेड है, बाय नेम उनका FIR में नाम लिखा है। अगर कोई नामालूम शख्स होता तो फिर शायद पुलिस को भी मुश्किलात होती कि वो उसको शायद ट्रेस आउट ना कर सकते, कोई मुश्किलात होती। लेकिन नॉमिनेटेड मुल्ज़म है FIR में, उसका बाकायदा से FIR में नाम लिखा हुआ है। पुलिस उसको बज़ाते खुद भी जानती है। वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है राजा बाज़ार में, वहाँ पर भी उसको वो ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बिज़नेस और कारोबार वगैरह करता था। वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इशू था जिस पर जो है वो सालिम इलियास का जो कत्ल हुआ है वहाँ पर उसको गोली लगी है। तो क्योंकि वो 2 पार्टीज़ के दरमियान क्लैशेस चल रही थी, उसी क्लैश में ही उन पार्टीज़ के दरमियान फायरिंग हुई, और फायरिंग के नतीजे में एक गोली सालिम इलियास को हिट कर गई, और जिसके नतीजे में उसी गोली की ही वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। और मैंने उसकी बॉडी के ऊपर एक ही गोली लगी हुई थी, एक ही गन शॉट लगा हुआ था, जिससे मेडिकल रिपोर्ट में भी यही सामने आया है कि उसकी जो मौत वाक़ हुई है वो इसी गोली की वजह से हुई। लेकिन 3 माह गुजरने के बाद इस फैमिली ने इतना सफ़र किया, अदालतों के चक्कर लगाए, जजेस के सामने इसके वालिद गए, और मुतअद्दिद जगहों पर CPO से भी इन्होंने मुलाकातें करने की कोशिश की, और इन्होंने ये दरख्वास्त की, दर्दमंदाना अपील की कि आप मुझे इंसाफ फराहम करें, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की जाए, और ताकि जो इसके वालिद हैं उनकी दादरसी हो सके। लेकिन पुलिस ने अभी तक ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं की, और फिर अभी वापस जो है ये वर्सा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिस पर बाकायदा से इस मुहिम का आगाज़ किया गया कि सालिम इलियास के जो वर्सा हैं उनको जस्टिस दिलवाया जाए, और उनकी जो बेहतर तरीके से जो उनका जो ये नुकसान हुआ है, एक जवान 18-20 साल नौजवान जिसको गोली मारकर वहाँ पर कत्ल किया गया, इसके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से एक सोशल मीडिया पर मुहिम चली, एक मीटिंग भी पास्ट में हुई जिसमें बहुत सारे कोसार के कुछ दोस्त शामिल थे। वहाँ पर भी यही तय हुआ कि इन जो मुल्ज़मान हैं पुलिस को डिमांड की गई कि पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी पेशकदमी नहीं हुई, और पुलिस उसी तरह ही बैठी हुई है। शायद कि दूसरी साइड पे जो मुल्ज़मान हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, कानून कमज़ोर है, शायद ये वजह भी हो सकती है। शायद कि पुलिस ने भी उनके पास साथ कोई साजबाज की हो, ये भी मुमकिना तौर पर मुतवक्के मामला हो सकता है। लेकिन अगर 3 माह गुजरने के बाद एक बाप अगर दर दर की ठोकरें खाए, जगह जगह जाए, और उससे अब तक इंसाफ फराम न किया जा सके,
تو پھر شاید کہ بڑا دکھ دہ عمل ہے کہ ملک پاکستان میں یہ جنگل کا قانون ہے کہ سنی ڈے کے اندر اس کو گولی لگتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی جاتی ہے، پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس FIR چارج کرتی ہے، پولیس اس بات کی یقین دانی بھی کرواتی ہے، DSP کے ساتھ ہماری وہاں پر بحث مباحثہ ہوا، SHO کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، خاصی تاخیر ہوئی FIR کروانے میں، یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، پھر تقریباً پوسٹ مارٹم کے فوری بعد یہ FIR چارج کی گئی، اور شاید کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اب تک اس ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن میری تمام جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ فی الفور سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں اور سالم الیاس کہ والد کو انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس نوجوان کے حق میں اس ورثہ کے ساتھ کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اسپیشلی کشمیری کمیونٹی کی میں بات کروں گا کہ میں نے کل پرسوں ایک دیکھ رہا تھا کہ مسلسل یہ 10واں قتل ہے 2024 میں، اور یہ ایک دو دن پہلے ایک بچے اور ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی کشمیری کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا، اور مسلسل راولپنڈی، اسلام آباد میں کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، اور پولیس اس کے اوپر اگر پیش رفت نہیں کرے گی تو مزید یہ سلسلہ تھمنے والا یا رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پولیس کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ میری درخواست ہے CPO راولپنڈی سید خالد حمدانی صاحب، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب سے بھی میری درخواست ہے، اور جہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ سالم الیاس کو اور اس کی فیملی کو فی الفور انصاف دلوایا جائے۔ اگر یہ انصاف نہیں دلوایا جاتا، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر شاید کہ اس کے ورثہ سڑکوں پر آئیں، ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے، اور شاید کہ کوئی مزید بڑی پیش رفت ہو اور کوئی مزید ہمیں احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے، تو اس حوالے سے فی الفور اس کیس کو رپورٹ کیا جائے اور فی الفور اس کیس کو سیریس